हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो का टॉपिक है सैंड। तो हम कवर करेंगे टॉपिक्स व्हाट इज सैंड, विच मीन्स टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ सैंड एंड टाइप्स ऑफ सैंड, डिफरेंट grain sizes or particle sizes of sand, what is bulking of sand, and how sand is important in construction engineering, that is civil engineering. So if you are interested in knowing about all these topics and if you want to get a clear crystal information about the topic sand, then you can watch the video till the end. And now let's get started. First topic है what is sand. The term sand is used for that rock particle that ranges in grain sizes from 0.0625 mm to 2 mm. यानी कि क्या कह रहे हैं, द टर्म सैंड, सैंड किसको बोलते हैं? सैंड उन रॉक पार्टिकल्स को बोलते हैं जिनकी ग्रेन की साइज वेरी करती है 0.0625 mm से लेकर 2 mm तक उनकी पार्टिकल साइज रहती है। द मेन कंपोजिशन ऑफ सैंड, मेन कंपोजिशन क्या होता है सैंड का? ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका यानी कि SiO2। और मिनरलोजिकल कंपोजिशन क्या होता है? क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट्जाइट रॉक से फॉर्म होती है सैंड, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। सैंड इज ऑब्टेन्ड एज ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। इसमें हम देख रहे हैं सैंड कैसे ऑब्टेन होती है। Sand is obtained as breakdown of rocks like quartzite, granite, sandstone by natural process of weathering and erosion. Weathering और erosion के प्रोसेस से जो रॉक का ब्रेकडाउन होता है, जो रॉक टुकड़ों में टूटती है, उस प्रोसेस से बन करके आती है सैंड। तो ये सैंड दो टाइप की होती है मेनली, और वो होती है, पहली होती है कोर्स सैंड और दूसरी होती है फाइन सैंड। सो अब देखते हैं व्हाट इज बल्किंग ऑफ सैंड। टर्म बल्किंग ऑफ सैंड अभी हटा देते हैं। द टर्म बल्किंग रिफर्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम इन गेटिंग कॉन्टैक्ट ऑफ एनी लिक्विड which is water in this case, then that process will be called as bulking of that XYZ particle. यहाँ पे हमारा पार्टिकल क्या है? सैंड पार्टिकल्स है। द टर्म बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड अब हम ले लेते हैं। इट रिफर्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सैंड, सैंड के वॉल्यूम में इंक्रीज होने को बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड ऑन बिकमिंग मॉइस्ट। मॉइस्ट यानी कि उसमें अब मॉइस्चर कंटेंट आ गया है, जब जो उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहा है। व्हेन वाटर इज एडेड टू इट, वाटर ऐड होता है तब मॉइस्ट होती है सैंड और उसकी वॉल्यूम में इंक्रीज आता है। इवन इफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इज एडेड, अगर कम मात्रा में भी पानी डालते हैं सैंड में तो उसकी वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा इंक्रीज आ जाता है। All mixed designs like M5, M7.5, M10 contains sand in dry state. अब ये जो है M5, M7.5 ये क्या मिक्स डिज़ाइन है? किसके हैं? ये है कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन, जिसका कंपोजिशन क्या होता है मिक्स का? CS और A, यानी कि सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि ऑल मिक्स डिज़ाइन, जो भी कंक्रीट के मिक्स डिज़ाइन होते हैं डिफरेंट प्रोपोर्शंस के, इसमें सैंड कैसे होती है? ड्राई स्टेट में प्रेजेंट होती है। तो एज सैंड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये क्या बोल रहा है? सैंड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, क्योंकि जो सैंड यूज़ होती है वो मोटार, प्लास्टर, कंक्रीट यहाँ पे सब में यूज़ होती है। तो सीमेंट, सैंड तो पड़ता ही है, एग्रीगेट पड़ता है कंक्रीट में, बट प्लास्टर और मोटार का कंपोजिशन क्या होता है? सीमेंट और सैंड होता है। तो सैंड तो आनी ही है। तो सैंड क्या होती है? मेन कंपोनेंट होती है कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे हमें बल्किंग ऑफ सैंड का नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सिंस इट्स प्रपोर्शन, यानी कि ये वाला प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं हम, जिससे कि इफ़ेक्ट होता है मिक्स डिज़ाइंस, तो उसका प्रपोर्शन इफेक्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ सैंड। स्टेट ऑफ सैंड क्या है? ड्राई स्टेट या फिर वेट स्टेट। ड्राई सैंड हम यूज़ कर रहे हैं या फिर वेट सैंड हम यूज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से उसका प्रपोर्शन है सैंड का, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो अगर हम वेट सैंड को यूज़ कर रहे हैं मोटार, प्लास्टर या फिर कंक्रीट बनाने के लिए, यानी कि वेट स्टेट में अगर हमारी सैंड है, तो उस मिक्स में क्या होगा? उस मिक्स में सैंड हमारी कम प्रेजेंट होगी। और कम क्यों प्रेजेंट होगी? क्योंकि ऑलरेडी वो बल्क हो चुकी है, ऑलरेडी उसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो चुकी है। बट यहाँ पे ये एक बात ध्यान में रखनी है कि बल्किंग ऑफ सैंड से
वॉल्यूम पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ना कि वेट पे। वेट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वेट ऑफ सैंड तो उतना ही रहेगा जितने हमने सैंड डाली थी। अगर 300 ग्राम सैंड डाली है तो 300 ग्राम सैंड ही रहेगी। पानी डालने पर भी बस उसकी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी सैंड की, क्योंकि वो ही है बल्किंग प्रोसेस। तो यहाँ पे जो वेट है सैंड का वो तो वही रहेगा। अगर हमने पहले ही पानी डाल करके सैंड को मिक्स करा है सीमेंट और एग्रीगेट के साथ या फिर खाली सीमेंट के साथ, तो जो टोटल वॉल्यूम है मिक्स का टीवी वो इफ़ेक्ट होगा हमारा, क्योंकि हमने वेट स्टेट में सैंड को यूज़ करा है। अब अगर हम वेट स्टेट में यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है कि हमें पहले नॉलेज हो जो सैंड हम यूज़ कर रहे हैं उसका रेट ऑफ बल्किंग कितना है। उसके बाद हम करेक्शन फैक्टर लगाएंगे। रेट ऑफ बल्किंग डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। पहला है परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट इन सैंड। तो पहले से जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है सैंड में, उसी हिसाब से वो नया वाटर एब्जॉर्ब करेगी, नया मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी सैंड। और सेकंड क्या है, पार्टिकल साइज ऑफ सैंड। अगर यहाँ पे देखें हम कोर्स पार्टिकल्स लेते हैं सैंड के, जैसे ये कोर्स पार्टिकल्स हैं, तो इन 2 कोर्स पार्टिकल्स के बीच में पानी जाने की जगह बहुत कम है। और ये कोर्स पार्टिकल पूरा एक पार्टिकल है सैंड का, पूरा 1 पार्टिकल है। ये फर्स्ट पार्टिकल है और ये सेकंड पार्टिकल है। तो इसकी जितनी कैपेसिटी होगी वाटर एब्जॉर्ब करने की, ये उतना ही एब्जॉर्ब करेगा। कोर्स पार्टिकल्स में कि वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कम होगी। ये नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे भी सही। ये देखिए, हायर बल्किंग रेट इज ऑब्जर्व्ड इन फाइन सैंड एज कम्पेयर टू कोर्स सैंड पार्टिकल्स। फाइन सैंड पार्टिकल्स में हायर बल्किंग रेट होती है और कोर्स सैंड पार्टिकल्स में लोअर बल्किंग रेट होती है। लोअर का मैंने बता दिया कैसे होगा कि यहाँ पे पानी जाने की जगह है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी तीसरा पार्टिकल भी प्रेजेंट होगा। ये तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब फाइन सैंड में क्या होता है, यही एक कोर्स पार्टिकल ले लेते हैं इतना बड़ा कि हमारे पास एक पार्टिकल है। अब इसके अंदर मान लीजिए छोटे छोटे सैंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी जाने की जगह भी है। और जहाँ पे कोर्स सैंड में ये पूरा एक पार्टिकल था, ये पूरा 1 पार्टिकल था। अब इसके अंदर और भी ज़्यादा सैंड के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं जिनकी साइज़ छोटी है, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करेंगे। मतलब आप खुद देखिए कि एक इंसान पानी ज़्यादा पिएगा या फिर एक इंसान को 4 इंसान की प्यास लगी हो वो पानी ज़्यादा पिएगा। एक इंसान को एक की ही प्यास लगी है, यहाँ पे कोर्स वाले में एक ही पार्टिकल पानी पिएगा। बट यहाँ पे जो सेकंड वाले हैं फाइन सैंड में, उसमें क्या होगा, उसके अंदर और भी पार्टिकल्स हैं। अगर आपको और भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर पूछिए, या फिर मेरा इंस्टा पे पेज है, वहाँ पे मैं बहुत ही एक्टिव रहती हूँ। क्विजेस वगैरह सब होती है। स्टोरीज में ऑलमोस्ट मैं डेली क्विज अपलोड करती हूँ, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रेगुलर एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेगी विच इज़ बियॉन्ड सिलेबस। सिलेबस की ही बात नहीं करेंगे वहाँ पे, बियॉन्ड सिलेबस के लिए मैंने वो पेज बनाया है। तो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई कम्युनिटी एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी देयर, और आप अपना वहाँ मुझे डाउट भी पूछ सकते हैं। तो अब देखते हैं फाइन सैंड पार्टिकल की साइज़ कितनी होती है। इट रेंजेस बिटवीन 0.25 mm टू 0.15 mm। और कोर्स सैंड पार्टिकल्स की साइज़ कितनी होती है, 2 mm। Sixth point is bulking is 30% of original dry volume of fine sand। फाइन सैंड में 30% की बल्किंग रेट होती है, जबकि कोर्स सैंड में होती है खाली 15%, यानी कि जस्ट हाफ। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ सैंड, तो पिट सैंड है और रिवर सैंड है, देन क्लीन सैंड है, मेराइन सैंड है और क्लेई सैंड है। जो ये इरोजन और वेदरिंग की मैंने बात करी थी फर्स्ट स्लाइड में, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप मेरे वीडियो पे सीख सकते हैं, जो कि आई बटन पे लिंक आ रहा होगा और यहाँ पे पॉप आउट होके भी आया है स्क्रीन पे, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। तो वो वीडियो है क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, कैसे होती है इरोजन, कैसे होती है क्वेरिंग, कैसे होती है ऑब्टेन कैसे करते हैं, और मार्केट में कैसे बन करके आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।